खड़ा था और उसे घूर रहा था। राधा साधु को सारी घटना बताती हुई बोली, बाबा, मैं बेघर हो गई हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न घर न ज़मीन, सब कुछ छीन लिया उन्होंने। महाराज भी उनकी बातों में आ गए। साधु ने रहस्यमय स्वर में कहा, साहूकार को रोकना होगा। उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं, लेकिन असल खतरा वो नहीं। असल खतरा वो तांत्रिक है जिसने नाग मंदिर की नाग मणि उसे सौंप दी है। वर्षों की तपस्या से उसने वो मणि प्राप्त की थी। तांत्रिक? लेकिन वो साहूकार से चाहता क्या है? साहूकार एक लालची और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। उसकी लालच उसे तबाही की ओर खींच कर ले जाएगी। तांत्रिक तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। नागमणि को वो तांत्रिक स्वयं मंदिर से नहीं निकाल सकता था, और इत्तेफाक से साहूकार सही समय पे तांत्रिक के पास पहुंच गया और उसका काम आसान हो गया। मणि अब साहूकार के पास है। मगर ये मणि क्या कर सकती है? ये मणि जिसके पास होती है, उसके सामने हर व्यक्ति उसका आदेश मानता है। उसकी दूसरी विचित्रता ये भी है कि मणि की सहायता से उस विचित्र झरने के पास पहुंचा जा सकता है, जिसके किनारे पर एक जादुई कमल का पुष्प उगता है। आज रात अमावस्या की दुर्लभ दूसरी पूर्णिमा की रात है। आज ही की रात तांत्रिक मणि की सहायता से साहूकार और माधव को लेकर एक रहस्यमयी झरने तक जाएगा। उस झरने के किनारे एक जादुई कमल खिलता है। तांत्रिक चाहता है कि साहूकार उस कमल को तोड़े और फिर वो तांत्रिक उसे हथिया ले। पर उस झरने और कमल का क्या रहस्य है? झरना एक दूसरे आयाम में है, और वो आयाम घने जंगलों के पार है, जिसका रक्षक एक मायावी शेर है। झरने से पहले एक द्वार आता है, जिसकी रक्षा एक सर्प करता है। बिना सर्प की अनुमति कोई उस द्वार को पार नहीं कर सकता, पर जिसके पास नागमणि हो वो सीधे उस आयाम में प्रवेश कर सकता है। इससे पहले तांत्रिक उस कमल तक पहुंचे, तुम्हें तांत्रिक से पहले उस विचित्र झरने के नजदीक पहुंचना होगा और उस कमल के फूल को तोड़ना होगा। पर मुझे तो रास्ता तक नहीं मालूम। अपनी आंखें बंद करो बच्चा। जब तुम आंखें खोलोगी, अपने आप को एक विचित्र जंगल में पाओगी। वहां एक सुंदर पुरुष मिलेगा, उसका नाम अर्जुन होगा। तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी, वही तुम्हें उस झरने तक ले जाएगा। बस नियति के प्रवाह में बहते चलो। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल जब उसने अपनी आंखें खोली तो स्वयं को एक घने और रहस्यमय जंगल में पाया। राधा आगे बढ़ती गई। तभी एक मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी। ओम। कितने वर्षों के बाद तुम्हें देखा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इतनी खुशी कि शब्द नहीं मिल रहे। राधा ने पलट कर देखा। सामने एक सुंदर पुरुष खड़ा मुस्कुरा रहा था। राधा को ना जाने क्यों वो बहुत परिचित लगा। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। मुझे एक रहस्यमय झरने तक जाना है। वहाँ एक जादुई कमल खिलता है। मैं तुम्हें वहां तक ले चलूंगा, चलो मेरे साथ। राधा अर्जुन के साथ चल दी। उधर रात के अंधेरे में साहूकार अपनी हवेली में बैठा था। तभी वहां वो तांत्रिक आ पहुंचा। ये मणि मुझे सौंप दो, लाओ। साहूकार ने तुरंत मणि तांत्रिक को सौंप दी। अब बताइए तांत्रिक जी, मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे साथ चलो। हमें एक रहस्यमय झरने तक जाना है। उस झरने के किनारे एक कमल खिला है।
मैं उस फूल को स्वयं नहीं तोड़ सकता, पर तुम तोड़ सकते हो। काली शक्तियां उन फूलों के पास नहीं जा सकती। लेकिन तांत्रिक जी, उसे तोड़ने से हमको मिलेगा क्या? जैसे ही वो फूल तुम्हें प्राप्त होगा, तुम अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन जाओगे। तुम्हारी हर योजना सफल होगी, और यही तो तुम चाहते हो। बोलो, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? साहूकार की आंखों में लालच चमकने लगा। हाँ हाँ हाँ, मैं तैयार हूं। तो फिर चलो मेरे साथ, चलो। साहूकार, माधव और वो तांत्रिक जंगल की ओर चल दिए। उनके पांव एक अज्ञात और रहस्यमय दिशा की ओर बढ़ते चले गए। इधर दूसरी ओर राधा अर्जुन के साथ एक अनजान दिशा की ओर बढ़ती जा रही थी और अर्जुन का चेहरा लगातार निहारती जा रही थी। क्या हुआ? काफी देर से देख रहा हूँ, तुम मुझे बहुत गौर से देख रही हो। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मैं तुम्हें कहीं देख चुकी हूँ, लेकिन कहाँ, यह मुझे याद नहीं आ रहा। अर्जुन रहस्यमय अंदाज में अचानक रुक गया और राधा से बोला, कुछ समय के बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अर्जुन इतना ही कह पाया था कि तभी जंगल किसी शेर की गूंज की तरह गूंजने लगा। राधा बुरी तरह सहम गई। अगले ही पल उसे साधु की बात याद आ गई। उस मायावी जंगल का रक्षक एक शेर है। एक शेर रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां प्रकट हो गया और अर्जुन की ओर देखकर बोला, तुम आगे किस कार्य के लिए जा रहे हो? मैं किसी बुरे कार्य के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छे कार्य के लिए जा रहा हूँ। मुझे उस झरने के पास उगने वाला जादुई कमल का फूल चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस दरवाजे तक पहुंचा दो जिसके पार दूसरे आयाम में वो जादुई झरना बहता है। शेर गंभीर आवाज में बोला, सोच लो, उस दरवाजे की रक्षा एक सर्प करता है। वही तय करेगा कि तुम दरवाजे तक जा सकते हो या नहीं। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सर्प केवल सर्प का ही आदेश मानता है, या फिर उसका जिसके पास सर्प मणि हो। ये सुनकर राधा बुरी तरह चौंक गई। उसके मन में कई सवाल उठने लगे, लेकिन वो चुप रही। हाँ, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन इतना कहता ही है कि शेर की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलती है और शेर वहां से गायब हो जाता है। अर्जुन राधा का हाथ पकड़कर उस रास्ते पर बढ़ता है। कुछ ही देर में वो रंग बिरंगी द्वार के समीप पहुंच जाते हैं। तभी वहां एक विशाल सर्प प्रकट हो जाता है और अर्जुन से पूछता है, इस द्वार के पास क्यों जाना चाहते हो? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस द्वार को खोल दो। सर्प की आंखों से रंग बिरंगी प्रेरणा निकलती है और द्वार खुल जाता है। तुम्हारी ये बात सर्प ने इतनी आसानी से कैसे मान ली? शायद तुमने मायावी शेर की बात ठीक से सुनी नहीं। उसने क्या कहा था? सर्प या तो सर्प का आदेश मानता है या फिर उसका जिसके पास सर्प मणि हो। और मत भूलो, उस तांत्रिक के पास सर्प मणि है। ये सुनकर राधा चौंक गई। लेकिन तुम्हारे पास तो मणि नहीं है और तुम कोई सर्प भी नहीं हो, और तुम तांत्रिक के बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कुछ देर बाद सब पता चल जाएगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर दोनों द्वार के पार चले जाते हैं। अगले ही पल वो जादुई झरने के समीप खड़े होते हैं, जहाँ विचित्र रंगों से चमकता कमल का पुष्प खिला होता है। हाँ, यही है वो जादुई कमल। जाओ, जाकर इसे तुरंत तोड़ लो। राधा जैसे ही कमल की ओर बढ़ती है, तभी वहाँ तांत्रिक, साहूकार
और माधव आ जाते हैं। राधा को देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। हमसे पहले तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि ये लड़की कमल तोड़े, तुम दोनों जाओ उसे तुरंत तोड़ो, जाओ। अरे तू यहाँ कैसे पहुंच गई? देर मत करो राधा, तुरंत कमल के फूल को स्पर्श करके तोड़ दो, और जैसे ही तुम उसे तोड़ोगी सब याद आ जाएगा। जल्दी करो। राधा चौंक गई, लेकिन बिना रुके तेजी से दौड़ती हुई कमल तक जा पहुंची, और जैसे ही उसने उसे तोड़ा, कमल से रंग बिरंगी किरणें निकली और राधा को सब कुछ याद आ गया। अर्जुन देखते ही देखते एक सर्प में परिवर्तित हो गया। ओ, इसका मतलब ये इच्छाधारी नाग था। मूर्ख, मैं भी इच्छाधारी नागिन हूँ। जो मणि इस समय साहूकार के पास है, वो मणि मेरी ही है। अब मुझे सब कुछ याद आ गया। कुछ समय पहले तूने अपनी काली शक्तियों से मेरी मणि मुझसे छीन लिया था। उस समय मैं जंगल में थी और बेहोश हो गई थी। मुझे होश तब आया जब मैं बिरजू और बिंदिया के सामने थी। वो बेचारे मुझे अपने घर ले आए। बाद में उनकी मौत हो गई, और तब से मैं गांव में एक साधारण स्त्री बनकर रह रही थी। मैं भूल चुकी थी कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। तभी अर्जुन, जो सर्प बना हुआ था, फिर से आदमी में बदल गया। मुझे सब याद आ गया अर्जुन, तुम मेरे पति हो। मैं जानता था राधा कि तुम अपनी याददाश्त भूल चुकी हो, और मैं बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। ये तांत्रिक, ये तो मणि केवल सिर्फ और सिर्फ अमरता के लिए चाहता था, और जब मणि तुम्हारे पास से गई तो वो नियम के मुताबिक सर्प मंदिर पहुंच गई, जहां ये तांत्रिक नहीं पहुंच सकता था, और इसने इस साहूकार और माधव का इस्तेमाल किया। इतना बोलकर अर्जुन साहूकार से बोला, और तुम दोनों, तुम्हें क्या लगता है कि यह तांत्रिक तुम्हें कोई जादुई शक्ति देने वाला था? अरे मूर्खों, ये तुम्हें मार देता। वो तो केवल इस कमल के पुष्प से अमर होना चाहता था। इस इच्छाधारी नाग की आंखों में सच्चाई है, और राधा की आंखों में भी। तुम तीनों इंसानियत के दुश्मन हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। नहीं, बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पास तेरी मणि है, और मेरे पास जादुई कमल का पुष्प है। राधा के इतना कहते ही कमल से रंग बिरंगी किरणें निकलकर तांत्रिक के शरीर पर पड़ने लगी। मणि तांत्रिक के हाथ से गायब होकर सीधे राधा के हाथ में आ गई। मणि को हाथ में लेते ही राधा की आंखें नागिन जैसी चमक उठी, और कमल से ज्वाला निकलने लगी, जो सीधे तांत्रिक, माधव और साहूकार पर पड़ी। तीनों जलकर वही राख हो गए, और कमल का पुष्प वहां से गायब हो गया। अब सब कुछ ठीक हो चुका है अर्जुन। हाँ, और वो साहूकार जो मणि का दुरुपयोग करके गांव वालों से जमीन छीन रहा था, अब उन्हें सब कुछ याद आ चुका होगा। मणि अपने असली स्वामी के पास लौट चुकी थी। कमल पुष्प ने अपना अंतिम काम कर लिया था। अब ना तो तांत्रिक था, ना उसका अंधकार, केवल प्रेम, सच्चाई और न्याय था, और दो इच्छाधारी प्राणी।